Hello, welcome to our channel. I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders. Students, I think you all are thinking about why I'm looking like so fat, because I used two clothes. That's why I'm looking like so fat. Okay, no matter. Let's start the topic. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का. The topic, okay, please watch the video up to the end. The topic is that which is going to discuss with you. I'm going to discuss with you, that is exercise 28 chapter आपका 28 क्लास 9 ICC. किसी का यहाँ पर बोला भी गया था, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि इस चैप्टर को बताइए सर. तो हम इस चैप्टर पर आज डिस्कशन करेंगे. वीडियो को पेशेंस के साथ देखना ताकि आपका आसानी से समझ में आए. हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज 28 भी स्टार्ट करने से पहले हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब जानना पड़ेगा. स्टूडेंट, यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. मान लो कोई एक पॉइंट ए है और इससे दूर स्थित कोई पॉइंट दूसरा बी है. इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है. ये हमने कंसीडर कर लिया. अब ये जो डिस्टेंस होता है, अगर आपने इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का जो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया जाता है. क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर बता दें, ये जो पॉइंट ए का ये जो दिख रहा है x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स कहलाता है. यहाँ पर जो पॉइंट बी का जो x2 y2 दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स कहलाता है. आपको बता दें, फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलता है एब्सिसा और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं. ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर. तो जब भी अगर आपको पॉइंट ए का और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर बोलेगा तो उस केस पर आप ये वाली फार्मूला को यूज़ करोगे. आप ध्यान रखना एक चीज़, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, या इसको ऐसे लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इस तरीके से दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई फाइट मत करना क्या नहीं ऐसा ये सही है ये सही है, दोनों सही है. ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है. उसके बाद आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बनाने सिखा दें. ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ आपको आता है. जैसे कोई ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 2 और 3. कोई अनदर पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट है आपका 5, 2. ठीक है, आपको पता इन ए बी आपको फाइंड करना है. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है, दैट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट है इसको बोलता है x1 कंसीडर करना है, सेकंड वाले को y1, इसको x2 और इसको आपका y2. तो ध्यान रखना x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 2 तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा इसका 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में 3 गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका निकल जाएगा √10. ये इसका आंसर हो गया. यानी इनका बीच का जो डिस्टेंस निकला, तो ये तो रहा डिस्टेंस फार्मूला बोलता है. ये चीज़ आपको क्लियर तरीके से हो गया. ये फार्मूला की मदद से आप इस चैप्टर 28B का कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे. इसी लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप. ठीक है, कुछ क्या क्वेश्चन. अब एक चीज़ है, एक और चीज़ आपको बता दें. मान लो कोई भी पॉइंट आपने कंसीडर किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए कंसीडर किया है, सपोज दैट. अच्छा, कोई पॉइंट आपने ए कंसीडर किया है. इस पॉइंट ए का कुछ पॉइंट, इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन सपोज दैट ओ ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0 होता है. और इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y, तो उस केस पे जो डिस्टेंस फार्मूला होगा क्या होता है? कोई भी पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो फ्रॉम दी ओरिजिन, तो उस केस में क्या फार्मूला होता है वो बताते हैं. तो उस केस में ए ओ बराबर फार्मूला तो वही लगेगा हमारा x2, डिस्टेंस फार्मूला जो है वही लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. हम एक्चुअली फार्मूला फाइंड कर रहे हैं कि क्या फार्मूला बन सकता है जब कोई पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम नाप ले रहे हैं, किससे? फ्रॉम दी ओरिजिन से देख रहे हैं कितना होगा, तो उस केस में क्या फार्मूला लगेगा. यहाँ पर देखो x1 y1 की जगह xy है और x2 y2 की जगह 0 0 है. तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस x1 की जगह x लिखना है और 0 माइनस y2 की जगह y. तो यहाँ पर जो फार्मूला बना, क्या बना? फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो याद रखना, ये भी फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस नाप रहे हैं आप, किससे? फ्रॉम दी ओरिजिन. जब भी बोले कि फाइंड द, अगर क्वेश्चन में बोले फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फार्मूला.
Okay, clear. Start the chapter, start the topic clear wise. Okay, don't skip the video, watch the video up to the end. So first question, what is that? Find the distance between the following pairs of point. कुछ let consider कर लो, इस point का A नाम दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट्स -3,6 है, एंड इसका B पॉइंट नाम दे दिया हमने 2,-6। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इनका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इनका कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता चल गया, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, AB फाइंड करना। तो AB बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना है ये आपका फर्स्ट वाला x1 y1 x2 y2 कितना हो गया, x2 - x1 यानी 2 -3 यानी +3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 2 5 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 12 144 144 प्लस 25 यू विल गेट 169 का स्क्वायर रूट 13। तो ये हमारा पहला नंबर आपका कंप्लीट हो गया क्लियर तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, -a दिया हुआ है, -b दिया हुआ है, तो इसको भी लेट मान लेते हैं, कंसीडर कर लीजिए लेट, इसको a कंसीडर कर लीजिए एंड इसको भी b कंसीडर कर लीजिए, a, b। अब a b निकालिए, फॉर्मूला वही यूज़ कीजिएगा, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान रहे फटाफट वीडियो पे लाइक करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। x1 y1 x2 y2 a माइनस a ऑलरेडी दिया तो a + a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 b + b का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, इसका आंसर जो हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, जब 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर वो ये 1 का 2 पार्ट था। ठीक है, ये भी चीज़ इसको उतार लीजिए आराम से एक बार पोज कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छा से क्लियर तरीके से। इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में है चौथा नंबर बनाते हैं, तीसरा नंबर आप बना लेना। क्या दिया है, √3 + 1 एंड 0, √3। ध्यान रहे इसको हमने कंसीडर कर लेना है, a कंसीडर कर लेते हैं, लेट इसको a कंसीडर, इसको b कंसीडर कर लेते हैं। a b फाइंड, a b बराबर हम लोग क्या जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान रहे यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ज़्यादा, इस चैप्टर में ज़्यादातर यही वाले फॉर्मूला यूज़ करेगा। यहाँ पर देखो x1 फर्स्ट वाला y1 ये x2 y2, x2 - x1 यानी 0 - √3 + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी √3 - 1 का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखो अंडर रूट, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0 - √3 + 1 क्या हो जाएगा 0 - √3 + 1 मतलब -√3 + 1। अब माइनस का स्क्वायर क्या, पॉजिटिव यानी √3 + 1 ही होगा, प्लस √3 - 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ो देखो 0 - 5 इक्वल टू क्या होता है, -5, 0 - इतना इक्वल टू क्या, 0 - इतना इक्वल टू -√3 माइनस ब्रैकेट बंद √3 + 1। अब माइनस पे इस पावर जो इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अभी ये वाला a + b का फॉर्मूला a स्क्वायर यानी 3 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab यानी 2√3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर a स्क्वायर यानी 3 माइनस 2√3 माइनस प्लस 1। अब ध्यान रखना यहाँ पर 2√3 कैंसिल हो गया, 3 3 6 2 8, 8 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2√2। तो ये आराम से बन गया। कैसे बनेगा दिखा देते हैं, 2√2 कैसे आएगा, बस कुछ नहीं करना है, इस 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2, इन दोनों के बदले 1 2 बाहर आया तो 2√2 हो गया आंसर। क्लियर तरीके से आप बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 2 नंबर में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है -8 और 6, इस पॉइंट का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ द गिवन
पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन, तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, क्या बनता है, फॉर्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला होता है। जब भी डिस्टेंस ऑफ द गिवन एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है तो दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, ये वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एक्स और सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई, तो एक्स का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर यानी 88 64 और 6 4 36, 6 4 10 का 0, 6 9 1 10 यानी 100 का स्क्वायर रूट 10, तो इसका आंसर आ गया 10। डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 10। क्लियर हो गया। 2 नंबर, 2 का सारा पार्ट आप खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। 3rd नंबर में आते हैं, द बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना 0x इज 5। तो लेट कोई भी पॉइंट है, मान लो इसको कंसिडर कर लेते हैं 3 और 1, और बी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं इसका, एंड बी कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, सेकंड कोऑर्डिनेट x है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए और पॉइंट बी, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ए बी बराबर ऑलरेडी बोल रहा है, कितना बोल रहा है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अब बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड करें। तो ए बी बराबर हम यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला, वो लगाते हैं, आराम से लगाओ और आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। x2 - x1 कितना है, यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, x2 की जगह 0, 0 - x1 की जगह 3, 0 - 3 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 की जगह x है, x - 1 बराबर 5। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो रूट 0 - 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x - 1 का स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पर रूट है, ऊपर उधर गया तो रूट जब हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, 9 प्लस x - 1 का स्क्वायर बराबर 25। सॉल्व द इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। हाउ कैन यू गेट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, लुक एट द इक्वेशन क्लियरली, x - 1 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25, you will get x minus y square बराबर 25 minus 9, you will get x minus 1 का स्क्वायर बराबर 25 minus 9, you will get like 16, x minus 1 बराबर अंडर रूट 16, the value of x minus 1 equal to the value of root 16, you will get plus minus 4। इट्स मीन्स कि x का 2 वैल्यूज आएगा, एक तो आ जाएगा आपका 5 और दूसरी वैल्यूज जो आएगा आपका -4 और +5 यानी -3, इन 2 वैल्यूज निकलेगा x का। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। x का यहाँ पर वैल्यू बोला था, हमने निकाल दिया आराम से। ठीक है, इसको आप आराम से क्लियर तरीके से वॉच कर ले, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कोशिश करें देखने का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम दी पॉइंट्स इतना इतना इतना। ध्यान रखिएगा एक चीज़ बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ये चीज़ क्लियर है। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं वो एक्स का कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं वाई का कोऑर्डिनेट होते हैं। सिंपली देखो, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट एंड वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वाई का कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट ये लाइन और ये लाइन यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0, ध्यान रखिएगा 0,0। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होता है, x,0। ध्यान रखो, एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बनता है हमेशा x,0 होता है। ये चीज़ समझो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो हमेशा 0,y होता है, क्योंकि y एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाता है। खाली y एक्सिस की बात जब भी करें तो वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो घटेगा ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ही कहाँ, केवल वर्टिकल डिस्टेंस की बात होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पूरे 0 है। और इस एक्स एक्सिस में क्या, वर्टिकल डिस्टेंस 0, इसलिए एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं हमेशा x,0, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स बनते हैं उनका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,y। क्लियर है, इस पॉइंट यहाँ पर जो बनते हैं इस पॉइंट का क्या होता है, x,0 कोऑर्डिनेट्स होता है। तो यही चीज़ आपको बताना था, ये चीज़ समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आराम से बनेगा एकदम
एकदम इजी है, एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान। द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना इतना। तो सिंपली समझो, इसको बनाते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट ए कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 11 माइनस 8। इस ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसका पॉइंट हमने ए कंसीडर यहाँ पर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब जाहिर सा बात है एक्स एक्सिस पर एंड बी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जिसका अब एक्स एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x, 0। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर ए बी बराबर आपको 17 यूनिट्स दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो ए बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 17। तो ध्यान रखिएगा, x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 की जगह x दिया हुआ x माइनस x1 की जगह 11 प्लस y2 यानी 0 माइनस 0 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17। तो x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसमें पावर रूट में रहेगा, इधर आएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, 17 का स्क्वायर। तो x माइनस 11 का स्क्वायर बराबर प्लस 64 बराबर 289। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर 2225। तो x माइनस 11 बराबर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा, रूट चढ़ेगा तो रूट 225। तो x माइनस 11 बराबर 15 प्लस माइनस 15 आएगा, ध्यान रखना। तो x बराबर जो वैल्यूज होगा वो या तो एक हो जाएगा माइनस 26, एक माइनस 4। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा क्या क्या निकल सकता है, यानी x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x के जगह एक बार हम माइनस 26 रखेंगे, अच्छा प्लस 26 होगा, 26। तो इसका जो आंसर आ सकता है वो तो 26 0 एंड माइनस 4,0। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नंबर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पर तो बात आपको बता ही दी है कि वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होंगे उसका जो कोऑर्डिनेट्स बनता है हमेशा क्या होता है, 0, y, वो चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। 5 नंबर आप बना सकते हैं। यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, नो प्रॉब्लम, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम बता देते हैं, यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए लेट ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लीजिए आप -8,4 और एंड जो y पर जो भी कोई पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए y पर क्या, y पर जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y। अब ए बी बराबर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10, आराम से इसको सॉल्व कर लेना, कोई और क्या क्वेश्चन है। ए पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A if the ordinates is twice is of this. A point A is at distance of 210 unit from the point B. Find the coordinate of, देखो इसमें क्या है, सिंपली बहुत सारा कोई पॉइंट A है। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इस एब्सिसा। इट्स ऑर्डिनेट, देखो ऑर्डिनेट और एब्सिसा किसको बोलता है पहले ये बता देते हैं। ऑर्डिनेट ABSCISS एब्सिसा, जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलता है ऑर्डिनेट, और जो x का कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट, उसको बोलता है एब्सिसा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इस एब्सिसा, जो ऑर्डिनेट है, अच्छा फर्स्ट में हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखाता है, तो ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इस एब्सिसा। तो एब्सिसा कितना है, तो अगर हमने एब्सिसा को x कंसीडर किया तो हम हमारा ऑर्डिनेट कितना हो गया, 2x होगा। तो ये चीज़ आपको गिवन है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। और अनदर कोई पॉइंट है एंड बी कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, लेट क्या कंसीडर कर लो, बी कोई पॉइंट है 4,3। अब कह रहा है इनका जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो, अच्छा आपको निकालना क्या है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। आपको कोई तुम टेंशन नहीं लेनी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ए बी बराबर दिया हुआ है √10,
अब देखो यहाँ पर ए बी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √10। अब देखो x2 माइनस x1 क्या है, x1 y1 x2 y2, तो √4 माइनस x इसका स्क्वायर, यहाँ पर 3 माइनस 2x इसका स्क्वायर बराबर √10। अब देखो इधर भी रूट, लेफ्ट हैंड साइड में भी रूट है, राइट हैंड साइड में भी रूट खत्म हो गया, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 10। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, a माइनस बी का और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 चौके 8x प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12x बराबर 10। सॉल्व कीजिए इसको, कितना कितना यहाँ पर देखो, ये तो एक बार देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हुआ प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 चौके 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का x का स्क्वायर 4 माइनस 2, 3 दूना 6 दूना 12x। अब देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, तो x 5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8x और 12x 20x हो गया। उसके बाद 9 और 16 और कुछ है 25 हो गया। अच्छा 9 और 16 25 हो गया और बराबर 10 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं, तो जो 5 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और उधर चला जाएगा 2, और 10 डिवाइडेड बाई 5 तो 2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2 बराबर 0। इधर आ जाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ देख लीजिए आराम से, माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म, तो माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। x, अब जाहिर सा बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यूज़ निकलेगा, x माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 3। एक का x का वैल्यू 1 हो गया और एक का x का वैल्यू, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स निकल सकता है क्या क्या हो सकता है, या तो 1 1,2 एंड क्या हो सकता है 3,6, ये चीज़ हो सकता है। क्लियर तरीके से मालूम हो गया, नंबर 6 इज क्लियर। तो बोलता है ए पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट इतना इतना, फाइंड ए। कोई पॉइंट P है 2, -1 और कोई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट A। अब इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट को हमने A माना, उसका डिस्टेंस है, उसका कोऑर्डिनेट्स है a,7 और कोई अनदर पॉइंट, मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B ये बराबर है, और कोई अनदर पॉइंट है -3, A। इस पॉइंट को अगर हमने B कंसीडर कर लिया तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, तो ध्यान रखना ये जो PA है डिस्टेंस और PB डिस्टेंस ये बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो हम सबसे पहले PA फाइंड करेंगे, तो PA बराबर क्या होगा, फार्मूला भी होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमने ऐसा ऑब्ज्यूम कर लिया है कि ये जो A7 है किसका कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट A का, और -3A किसका है, ऐसा मान लिया हमने कि B पॉइंट का मतलब कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर AP निकालते हैं, तो AP जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पर फर्स्ट PA लिखो या AP लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, है ना। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, या इसको आप कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर PA लिख रहे हैं तो x1 y1 इसको कंसीडर कर रहे हैं x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो ये x1 हो गया, ये y1 x2 माइनस x1, यानी a माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1, यानी कितना हो गया 7 माइनस 1, यानी 7 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 64, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 68, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए आप। जो PA बराबर निकाले हैं ना, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया। आप क्या करिए PB भी निकालिए, तो PB बराबर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो ये होता है, चेंज थोड़ी होगा।
तो क्या होगा, पी बी बराबर -3 - 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला -3 - 2 25 प्लस a² प्लस 1 + 2a, तो हो गया a² प्लस 2a प्लस 26। तो ये पी बी बराबर हो गया। अच्छा, ये इसको अपने को इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। अब देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो पी ए बी बी के बराबर है, ऑलरेडी बोला ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर a² - 4a + 68 बराबर होगा a² प्लस 2a प्लस 26। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो a² - 4a + 68 बराबर a² प्लस 2a प्लस 26। तो a² कैंसिल हो गया। यहाँ पर -4a - 2a बराबर 26 - 68। तो -6 से हो गया, 8 में 6 गया 2, 6 में 42। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल और a का वैल्यू निकल गया आपका 7। तो ये हमारा 7 नंबर इज कंप्लीटेड। कोई what points on the x-axis is equidistant from the points, what point on the x-axis पर कोई भी पॉइंट होता है ना, बोल रहा है what point on the x-axis is equidistant from the point इतना। तो अगर हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट a कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया 7,6 और b कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया -3, 4। और यहाँ व्हाट पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट इतना। तो सी कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसका कोड एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स होते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट जो होते हैं x,0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें व्हाट पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट इतना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ए सी जो है वो बराबर है बी सी के, यानी कि इन पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पर मान लिया हमने सी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका बराबर है, ऑलरेडी बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे तो व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ऑलरेडी बोल रहा है ए सी बराबर बी सी। तो फाइंड दी, तो आपको एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स हैं, व्हाट पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो आपको सिंपली एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उनका जो कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल लेना है। तो आराम से आप निकाल लोगे, यानी एक्स का वैल्यू निकाल लोगे तो उस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी फाइंड हो जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी कैसे फाइंड होगा, तो वही वाला रूट वाला फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ए सी कहाँ पर है, तो ए सी के अकॉर्डिंग ए सी x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये बी सी है, यानी x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x - 7 का स्क्वायर प्लस 36, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। सॉल्व करते हैं, x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 बराबर x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16। आगे आप सॉल्व करना देखना, तो यहाँ तो x² कैंसिल हो रहा है और 49 और आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना आराम से बनेगा। दोस्तों अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 याद रखिएगा सेम तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए पॉइंट P लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, एंड अनदर पॉइंट Q लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पर कोई P पॉइंट है लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, कोई भी टेक एनी पॉइंट P
जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर तरीके से पता चल गया। और क्यू कोई पॉइंट है ऑन दी लाई ऑन दी वाई एक्सिस, क्यू कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया जो कि हमने वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है हमेशा x, 0 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमेशा 0, y होगा। क्लियर। उसके बाद ये क्वेश्चन कौन वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब कहता है व्हाट इज राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी का अगर हम एक नंबर का अगर आंसर बताया जाए तो राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ऑर्डिनेट्स किसको बोलता है, एक्स के कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, और पी पॉइंट में जो ऑर्डिनेट है वो कितना है, 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। दूसरा नंबर बोलता है आपको राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू का एब्सिसा यानी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी वर्टिकल डिस्टेंस 0 होता है, इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 0 होता है। और वाई एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक चीज़ आपको बता दें, एक्स में ये एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो एक्स के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, और वाई में जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो वाई का कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इसको दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब वाई का कोऑर्डिनेट, ये दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर जो है क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इफ़ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज़ -12, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी का जो एब्सिसा है यानी एक्स की जो वैल्यू है वो आपका अगर -12 है एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज़ -16, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दी। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर को बनाने के लिए अगर हम देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पढ़ा जाए तो उस केस में हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हो सकता है क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पर लिखा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी इज़ -12 यानी एक्स के जगह आपको -12 रखना, तो उस केस में ये पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा -12, 0 एंड उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है क्यू, ये जो ऑर्डिनेट ऑफ क्यू है इस 16 यानी वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 16 है। कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट क्यू की बात हो रही है। लिखा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज 16 यानी पॉइंट क्यू का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ये है कितना है 16, यानी हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 0,16। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। 0, अच्छा -16 है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, -16 और -12 और 0। अब आपको बोल रहा है इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1। फटाफट वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। y2 - y1 का स्क्वायर। ध्यान रहे ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो कितना हो गया x1 y1 x2 y2, तो 0 - 12 और 0 - प्लस 0 + 12 का स्क्वायर प्लस -16 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 हो गया और 16 का स्क्वायर 256 हो गया। सॉल्व कीजिएगा जब तो इसका जो पी क्यू बराबर निकलेगा, अगर आप सॉल्व करते हो तो 6 × 4 = 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 × 4 = 9, 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 4, यानी पी क्यू का जो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो 20 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर तरीके से मालूम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम 11 नंबर बनाने, तो ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, अच्छा सॉरी ए नहीं मानना है, यहाँ पर पी मानना है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। पी का 0,5, उसके बाद क्यू का 5,10, क्यू का 5,10, उसके बाद आपका आर का 6,3, 6,3। ध्यान रखिएगा एक चीज़, आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आपको बच्चों बता दिया जाए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हमने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल
अगर ट्राइंगल के कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो ऐसे ट्राइंगल का नाम हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी दो साइड ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो गया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये वर्टाइसिस है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है, सो दैट द पॉइंट पी इतना आर द वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टाइसिस है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना होगा। अब आइसोसेलेस तभी प्रूफ कर सकते हैं जब तक कोई दो साइड अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप जब आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू एंड आर दी वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी क्यू को बराबर फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, x1 y1 x2 y2, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और यहाँ पर 10 में 5 गया 25, 25 आ गया। 25 प्लस 25 50, यानी कुल मिलाकर 5√2 पी क्यू निकल गया आपका 5√2। अब हम देखते हैं एक बार पी आर फाइंड करके। तो पी आर जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला तो वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला तो वही होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, तो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 3 में 5 गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी हो गया आपका √40। तो अभी भी देखते हैं कि पी क्यू और पी आर इक्वल नहीं हुआ। अब हमारे पास लास्ट चांस कौन सा बचा है, क्यू आर निकालने का। अब देखते हैं क्यू आर, हो सकता है क्यू आर इक्वल हो जाए। अभी भी दो साइड इक्वल नहीं हुआ अभी, इसलिए इसको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रहा है। आई बात समझ में। तो क्यू आर बराबर फार्मूला तो वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा क्यू आर, यहाँ पर जो क्यू आर फाइंड करेंगे हम, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 10 कितना हो गया, 10 में 3 के 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 49 विल बी 50। तो 50 इक्वल टू क्या होता है, √50 बराबर हो गया 5√2। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो पी क्यू डिस्टेंस है और क्यू आर डिस्टेंस है वो आपका इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे सिंस पी क्यू बराबर आपका किसके इक्वल, पी क्यू बराबर किसके इक्वल हुआ, पी क्यू बराबर हो गया क्यू आर के। तो सिंस पी क्यू बराबर क्यू आर, एनी दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पी क्यू एंड आर दी vertices of an isosceles triangle। ये चीज़ आपका प्रूव हो गया, क्लियर तरीके से प्रूव हो गया। अगर इसमें कोई भी दो साइड इक्वल ना होता तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि पी क्यू एंड आर आर दी वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके एंड स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर दी वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। अब ये सारे पॉइंट वर्टाइसिस होंगे रेक्टेंगल के तभी जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि दिए हुए जो पी क्यू आर एस फिगर है वो रेक्टेंगल है। ये प्रूफ कर दोगे तब ये पॉइंट वर्टाइसिस कहलाएंगे रेक्टेंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने P, ये हमने Q, R एंड S। P पॉइंट का कितना है हमारा कोऑर्डिनेट्स 0, -4।
उसके बाद Q पॉइंट का 6,2, R का 3,5, S का -3,-1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये इसके मतलब ये जो सारे पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हैं, ये चीज़ प्रूफ करना। अब ये चीज़ तभी प्रूफ कर हो पाएगा जब इस फिगर को आप रेक्टेंगल प्रूफ कर दोगे। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर पहले ये देख लेते हैं क्या अपोजिट साइड इक्वल हो रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हमने PR निकाला। तो बार बार हम कितना फॉर्मूला लिखेंगे, तो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं कितना, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 4 9 9 81, और ये हो गया √90। ठीक है, ये PR निकल गया। अब हम देखते हैं QS। तो QS बराबर हो जाएगा -3 - 6 -3 - 6 -3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, कितना हो गया 9 81 प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी आपका √19 हो गया, 90 हो गया। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि PR और QS बराबर है, यानी अपोजिट साइड्स बराबर है। अब हम ये वाले देखते हैं, ये साइड यानी PS PQ देखते हैं, PS बोल रहे हैं, PQ देखते हैं। PQ बराबर कितना होगा, √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 2 6 36, यानी ये हो गया आपका 72। PQ कितना निकला, 72। अब RS फाइंड करते हैं, तो RS बराबर देखते हैं -3 - 3 का स्क्वायर -1 - 5 का स्क्वायर। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर 36, यानी ये भी 72 आ गया। यानी ये वाले साइड PR और QS बराबर हुआ, PQ जो है वो बराबर आया RS के। यानी ये एक तो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो अब हम डायगोनल चेक करते हैं, यानी PS फाइंड करते हैं। तो PS निकालते हैं, तो PS बराबर हो जाएगा आपका -3 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 + 4 का स्क्वायर, -1 + 4 का स्क्वायर, यानी ये लगभग -3 का स्क्वायर 9 और 4 में 1 गया 3 9, यानी ये हो गया √18। तो PS निकल गया, यानी एक डायगोनल आपका √18 निकल गया। अब हम ये वाले डायगोनल देखते हैं QR। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिए, QR देखते हैं। तो QR बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, QR बराबर, क्लियर तरीके से देखते हैं, QR 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, यानी 3 - 6 यानी -3 - 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 5 में 18, यानी ये भी 18 आ गया, यानी इसका डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी तरह से कंप्लीट प्रूफ हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये इसका डायगोनल आपस में इक्वल हुआ, अपोजिट साइड्स बराबर हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, now we can say that कि points are the vertices of rectangle. These points are the vertices of the rectangle. Okay. अब यहाँ पर लिख देते हैं, since PQ equal to QR, sorry, PQ equal to RS and PR equal to QS, और क्या, आपका जो डायगोनल PS है, डायगोनल PS इक्वल टू डायगोनल QR, शो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि these given points are the
vertices of a rectangle PQRS, ये चीज़ प्रूव हो गया। क्लियर तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारा 30 नंबर क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द पॉइंट इतना इतना एंड आर द वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने कंसीडर करना है। ABC इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर मान लिया। उसके बाद क्या करना है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 1,-3 है, 1,-3 है। बी का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ -3,0 और सी का जो कोऑर्डिनेट्स है 4,1। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टाइसिस हैं किसके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के। यानी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पहले प्रूफ करना होगा, साथ में इसको राइट एंगल भी प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कोई एक एंगल 90 डिग्री। कुल मिलाकर बोला जाए तो टोटल जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समझिए आइसोसेलेस प्रूफ कीजिएगा, फिर कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना। देखो तरीका क्या है, ए बी फाइंड करो। तो ए बी बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा, -3 -1 का स्क्वायर +0 +3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 9 यानी 25, यानी इसका स्क्वायर रूट 5। अब हमने ए बी निकाला, अब हम देखते हैं बी सी बराबर देखते हैं, तो होता है 4 + 3 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर, तो 4 3 7 इसका स्क्वायर 49 + 1, तो ये 50 मतलब 5√2। तो ए बी और बी सी तो यहाँ पर मिला नहीं, यहाँ तो आइसोसेलेस भी प्रूव नहीं हुआ। आइसोसेलेस राइट एंगल छोड़ दो, पहले आइसोसेलेस भी प्रूव नहीं हुआ यहाँ पर। अब हम ए बी देखते हैं, बी सी निकाली, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ए सी देखते हैं। तो ए सी बराबर होता है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, बार बार फार्मूला क्या रखेंगे, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, 4 - 1 का होल स्क्वायर +1 + 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में गया 3, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं हियर जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर 5 है। ए बी बराबर ए सी प्रूव हो गया, यानी ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर, यानी ये तो प्रूव हो गया आइसोसेलेस। लेकिन अब आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना, यानी कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये आप तभी प्रूफ कर सकते हैं, राइट एंगल तभी प्रूफ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इसको, जब आप इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होता है, अगर ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। यानी नियम क्या है, तो अगर हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम ए बी का स्क्वायर कर दें, मान लो अगर हमने ए बी का स्क्वायर फाइंड किया, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। उसके बाद अगर हमने ए सी का स्क्वायर फाइंड किया तो कितना होगा 25। अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को अगर ऐड कर दिया जाए और बराबर हो जाएगा 25 यानी 50। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन किया कि ए बी स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर बराबर इस 50 की जगह कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। देखो कुल मिलाकर ए बी 5√2 छोड़ दो, √50 है, तो √50 अगर रूट हटता है यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस पर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है इस ट्रायंगल में। कोई भी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कोई भी दो साइड के स्क्वायर के सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो हम आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट है क्या बोल रहा है कि फाइंड द सो दैट प्रूव दैट द पॉइंट इतना वर्टाइसिस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तो ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस
सेलिस ट्राइंगल, ये चीज़ प्रूव हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोनों चीज़ तो प्रूव हो गया, दोनों चीज़ तो यही चीज़ तो प्रूव करना था, आइसोसेलेस प्रूव करना था आपको इस ट्राइंगल को, और एक राइट एंगल भी प्रूव करना था कि हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल। तो पूरा नाम हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल पूरी तरह से, ठीक है। हेंस गिवन पॉइंट्स आर दी vertices of an isosceles triangle ABC, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर होगा इस ट्राइंगल में। अब जब 90 डिग्री मालूम हो गया तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन होगा, हाइट कौन होगा, आपको पता चल गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो पता है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों बेस, इन दोनों में से कोई एक बेस होगा, हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कुछ नहीं करना, ए बी निकालना है, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी। बस ए बी का लेंथ निकालो, ए सी का लेंथ निकालो। देखो ए बी और ए सी का लेंथ निकल गया तो एरिया तो निकल ही जाएगा। ए बी का कितना निकला है, ए बी का 5 निकला है, ए सी का कितना निकला है 5, तो हो गया 5 5 25, 25 दूना 2, 12.5, 12.5 हो गया, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब देखो अगर ये वर्टाइसेस होता है स्क्वायर ए बी सी डी का, सबसे पहले आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट्स क्या क्या है, ए का 5,6 है उसका कोऑर्डिनेट्स, बी का 1,5 है, सी का 2,1 है और डी का 6,2। तो इसको स्क्वायर प्रूफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स वर्टाइसेस हो जाएगा स्क्वायर का। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ये वाले लेंथ और ये वाले लेंथ को बराबर, ऐसा नहीं है, सारे लेंथ को बराबर करना पड़ेगा। यानी आपको ये प्रूफ करना होगा कि ए बी बी सी और सी डी ये और बराबर ए डी, ये चारों साइड्स को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। उसके बाद ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों चीज़ प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर जब स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट आर दी वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तो सो दैट -3, 2, -5, -5, 2, -3 एंड 4, 4 आर दी वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। देखो अगर आपने कोऑर्डिनेटर के टाइप को रीड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया गया, उसका टाइप पर, उसका प्रॉपर्टी पर। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वो आपको दे देंगे। यहाँ पर प्रूफ करने बोल रहा है कि रोम्बस का ये सारे वर्टाइस। सबसे पहले देखो रोम्बस, अगर रोम्बस प्रूफ करना है, इफ़ यू वांट टू प्रूफ रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले ए बी सी और डी। अब जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए का वर्टाइसेस दिया हुआ है -3,2, बी का -5, -5, सी का 2, -3, डी का 4,4। अब आपको बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये वर्टाइसेस है रोम्बस का। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि सारे साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सारे साइड अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ बराबर प्रूफ कर दिया। और दूसरा प्रूफ क्या करना है आपको, ये भी देख लो, इसका जो डायगोनल्स होते हैं आपको ये प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स, आपको बता दें रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये दो चीज़ आपने प्रूफ करना है। एक तो आपको एक चीज़ ये वाली चीज़ प्रूफ करना है कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, दूसरा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये दो चीज़ आपने प्रूफ कर दिया तो प्रूफ हो गया कि ये एक रोम्बस का रोम्बस के वर्टाइसेस, मतलब क्या बोला है यहाँ पर, आर दी वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। तो ये सारे पॉइंट वर्टाइसेस है किसके, रोम्बस के, क्योंकि रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि इसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, ठीक है। 16 नंबर आप आराम से बना सकते हो। पॉइंट इतना इतना दिया हुआ है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। फाइंड ए इफ ए इज़ नेगेटिव एंड ए बी बराबर सी डी। जब ए बी बराबर सी डी है
तो ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ निकाल के आप कंपेयर करना, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनने के तहत आप आराम से ए बी का जो भी लेंथ आएगा और सी डी का जो भी लेंथ आएगा उसको इक्वल करके ए का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं इक्वेशन को कंपेयर करके, ठीक है। हमारा 17 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर इतना। तो देखो एक ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लेना है यहाँ पर, ए बी सी। अब कह रहा है कि द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर इतना 5, 1, 11, 1 और 11, 9। और आपको बोल रहा है ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ट्राइंगल के वर्टाइसेस का जो पॉइंट है ए बी सी वर्टाइसेस है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल किसको बोलता है समझो। कोई भी यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लो, कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, तो सरकम सेंटर क्या कहता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस ए की दूरी, इस पॉइंट से बी की दूरी और इस पॉइंट से सी की दूरी, ये जो डिस्टेंस होते हैं हमेशा इक्वल। आपको बता दें सरकम सेंटर, ये जो पॉइंट पी है इसको सरकम सेंटर कहते हैं। ये सरकम सेंटर ऐसा पॉइंट होते हैं इस पॉइंट से इस ये जो ए बी सी जो भी वर्टेक्स है उसकी दूरी हमेशा इक्वल होती है, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होता है। तो आपको इस पी पॉइंट का, आपको जो इस पी पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। मान लो अगर इसका कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स, वाई निकाला मान लिया, तो आपको फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट्स। हमने ऐसे जनरल फॉर्म में एक्स, वाई मान लिया। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पी फाइंड करेंगे। तो ए पी बराबर हो जाएगा √x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10x प्लस 26। ये पूरा एक्चुअली रूट के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपका, ए पी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, बी पी निकालेंगे। बी पी यानी कि 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हो गया √121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 22x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x प्लस 122। क्लियर। आपको बता दें AP और BP क्या है, इक्वल है। तो हम AP को BP के इक्वल रखते हैं। तो AP जो है बराबर है BP के। तो AP बराबर क्या है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10x प्लस 26 बराबर √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 22x प्लस 122 रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10x प्लस 26 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 22x प्लस 122। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2y कैंसिल, उसके बाद माइनस 10x प्लस 22x बराबर 122 माइनस 26, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, ये हो गया आपका 10
12x, ये हो गया 2, 12 में 6 गया 6, 9, 12 × 96, यानी x का जो वैल्यू आ गया 8 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। अब हम x की वैल्यू तो यहाँ पर निकाल दिया, अब हमारा दूसरा चुनौती है y की वैल्यू निकालना। तो अब हम AP को PC के बराबर कर रखेंगे, ठीक है। तो AP तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब PC निकालते हैं, ठीक है। नाउ PC निकालते हैं, तो PC बराबर क्या होगा, अंडर रूट 11 माइनस एक्स को होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 22x प्लस 202 PC बराबर। अब हम AP बराबर PC कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो AP बराबर जो फाइंड हुआ था मेरा, AP बराबर कितना निकला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10x प्लस 26। और PC जो है हमारा निकला था यहाँ पर, जस्ट हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 22x प्लस 202। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड हो चुका, आपको बता दें 8। इससे y का, इस एक्सप्रेशन से y का रूट तो कैंसिल हो गया, तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 10x प्लस 26 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 22x प्लस 202। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पर माइनस 2y और प्लस 18y माइनस 10x प्लस 22x बराबर 202 माइनस 26। तो यहाँ पर हो गया 18 में 2 गया 16y और यहाँ पर हो गया 12 10 22 12x बराबर 12 में 6 गया 6, 9 में 2 गया 7 176। यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12 176। तो 4y प्लस 3y बराबर क्या होगा, 4 चौके 16 और 1 4 चौके 16, तो ये आ गया 4y प्लस 3y। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी x की वैल्यू फाइंड किया था 8, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, तो कितना है 4y प्लस 3y बराबर 44। तो x का वैल्यू 8 आया था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है ना x रहता ना 4y प्लस 3x, ठीक है। तो 4y प्लस 3x बराबर 44, तो 4y प्लस 3 गुना 8 बराबर 44। तो 4y बराबर हो गया 44 माइनस 24, तो ये हो गया 20, यानी y का वैल्यू होता 5 और x का वैल्यू 8। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा वो क्या होगा, 8,5, किसका, सरकम सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो आराम से चाहो तो बना सकते हो। क्या कह रहा है, a बराबर इतना दिया और b बराबर इतना दिया हुआ है, फाइंड y इफ़ ab बराबर इतना, ये 18 नंबर बनेगा। 19 नंबर भी आप बनाओगे। 20 नंबर में देखते हैं क्या बना, द सेंटर ऑफ द सर्कल इस इतना, फाइंड x इफ द सर्कल पासेस थ्रू इतना पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ द, देखो बहुत आसान है, ठीक है। पहले एक सर्कल 20 नंबर बना रहे हैं, ठीक। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल का इस सेंटर है। अच्छा उसके बाद आगे बोल रहा है ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, सेंटर O, इसका कोऑर्डिनेट है 2x माइनस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 1, ठीक, क्लियर। उसके बाद फाइंड x इफ़ द सर्कल पास थ्रू पॉइंट इतना, और मान लो सर्कल में कोई एक पॉइंट है जो कि अब जाहिर सा बात सर्कल पास कर रहा है, इस पॉइंट P मान लो, और -3,-1 तो आपको क्या करना है, आपको ये जो लेंथ ऑफ द डायमीटर है वो आपको 20 यूनिट दिया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपका रेडियस हो गया। आपको पता है d बराबर आपको 20 यूनिट्स दिया हुआ है,
तो आप सिंपली समझो जब d 20 यूनिट दिया है तो r बराबर d/2 आप जानते हो कि जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो 20/2 तो ये हो गया आपका 10 यूनिट, r आपका 10 यूनिट्स हो गया क्लियर तरीके से। तो ये रेडियस क्या हो गया आपका 10 यूनिट्स हो गया, क्लियर समझो 10 यूनिट हो गया। अब आराम से ये डिस्टेंस आपका टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब आराम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर OP बराबर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ना यहाँ पर क्या होगा 2x - 1 और -3 और एक माइनस तो यहाँ भी है, तो 2x - 1 + 3 का होल स्क्वायर। ये क्या था 2x - 1 ही था ना, हाँ, और प्लस 3x + 1 + 1 का स्क्वायर। अच्छा ये डिस्टेंस जो OP जो डिस्टेंस है ये कितना 10 यूनिट है, तो 10 बराबर हो गया रूट, अब यहाँ पर गया 2x - 1 + 3, 2x - 1 + 3 यानी 2x + 2 का स्क्वायर प्लस 3x + 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से चाहो तो, चलो हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट हटेगा तो इसमें स्क्वायर चढ़ेगा, याद रखना 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x + 2 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब 2x + 2 और 3x + 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a² यानी 4x² प्लस b² यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x, 9x² प्लस b² यानी 4 प्लस 2 × 6 = 12x। आपको बता दी वहाँ पर मिस्टेक हुआ था, देख सकते हैं आप a² प्लस b² 2ab यानी 8x होता वहाँ पर 4x, अब 12 × 16x और 4 × 8, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया 13x² प्लस 16x प्लस 8 बराबर 100। तो 13x² प्लस 16x प्लस 8 माइनस 100। आपको बता दी वहाँ पर 13x² प्लस 20x प्लस 8 होना चाहिए, 13x² प्लस 16x प्लस 8 माइनस 100 यानी 13x² प्लस 20x माइनस 92। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लियरली स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमने क्लियरली सॉल्व कर दिया है इसको बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म्स। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, आप क्लियर तरीके से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -46। नंबर 20 जो है ना वो आप खुद से 21 जो है ना खुद से कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं। 22 में क्या है, पॉइंट P सेंटर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस इतना दिया है 13, PT इज परपेंडिकुलर टू कोड इतना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AT AB। आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बस उनमें देखो हम यहीं पर बना देते हैं इसको, हालांकि बुक में तो बनाना नहीं चाहिए लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं। 2 - 7 आपको डायरेक्शन दे देते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस इसका दिया हुआ है 13 दिया है 13 यूनिट्स, ठीक। उसके बाद देखो ET पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट्स है -2, -4। अब बोला आपको कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AT निकलेगा, दिखाते हैं आपको, ठीक, आराम से देखना आराम से निकलेगा। देखो क्या, देखो ये वाली तो 13 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ये PT का डिस्टेंस आप लेंथ तो निकाल लोगे ये, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट्स है, T का कोऑर्डिनेट्स है। जब ये लेंथ और ये लेंथ दिया हुआ है तो ये लेंथ नहीं निकलेगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के ये लेंथ निकाल लोगे। अब ध्यान रखना ये लेंथ निकाल लोगे तो AB का क्या होगा, क्योंकि देखो आपको एक चीज़ थ्योरम बता दें कि सेंटर से जब भी ये परपेंडिकुलर गिरता है ना तो हमेशा इस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी AB जो है वो इक्वल, आप कह सकते हैं कि AB = 2 टाइम्स ऑफ AT, आराम से कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, गिरेगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वली फॉर्म में। तो अगर आपने AT का वैल्यू निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो AB का भी वैल्यू निकाल लोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, AB का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो आराम से आप इसको देखो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब समझना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाए हुए, ठीक है। आराम से 23 नंबर बन जाएगा। 24 नंबर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑन द x एक्सिस। याद रखना x एक्सिस हुज एब्सिसा इज 11, तो x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो, कोई भी पॉइंट हो, उनका कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, 0 ही होता है। तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं आप आराम से। तो क्या होगा B ऑन दी x एक्सिस, तो देखो B पर जो पॉइंट होगा, सॉरी B जो पॉइंट है उनका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, एब्सिसा दिया हुआ 11,
तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 11,0। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा 11,0। अब इनका डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे आप, आराम से निकाल लोगे। तो 24 नंबर बन जाएगा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो हमेशा 0,y होते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 0,9, y का वैल्यू 9 दिया, तो इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,9। अब ए भी निकाल लोगे अब डिस्टेंस आराम से। 25 नंबर बन गया। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस समझने का थोड़ा सा देरी है। 26 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दी इतना। देखो ये देख लो 26 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा से पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर तरीके से समझ लीजिए। यानी इस वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उनका जो डिस्टेंस है इससे और इससे 1:2 रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया और कोई बी पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ए पॉइंट का यहाँ पर 6 और 7 है, 6 और 7 है, और बी पॉइंट का 4,-3 है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया P, ठीक है, जो कि आपका क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा 0,y होते हैं, 0,y होते हैं, ठीक है, 0,y होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनका और इनका जो ये जो पॉइंट ए का इससे जो डिस्टेंस है और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस इससे है, इनका जो रेशियो है 1:2 है, ये बोल रहा है। सबसे पहले कुछ नहीं करो, AP निकालो। AP निकालोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं 0,6 का 0,6 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 36 प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। ऐसा ही रहने देते हैं इसको क्या। उसके बाद P भी निकालो, 4 - 0 -3 - y का स्क्वायर, 16 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। इसको रहने दो, क्लियर तरीके से मालूम हो गया। अब आगे देखो, क्वालिटी इज़ नॉट परफेक्ट बट ओके, क्वालिटी इज़ परफेक्ट। तो AP और PB का जो रेशियो है 1:2 है, यानी AP/PB इसका रेशियो है 1/2 का। ध्यान से समझना, AP का कितना है, इसका जो वैल्यू निकला 36 प्लस y - 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PB का 16 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर बराबर 1/2। आपको ध्यान रहे, आपको निकालना क्या है इस 26 नंबर में, आपको y एक्सिस का पॉइंट निकालना। y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट हमने कंसीडर किया, पॉइंट P, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, कितना इजी वे में निकलेगा। देखो ये है √36 प्लस y - 7, ये है √16 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दैट, पूरे में रूट डालो 36 प्लस y - 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर बराबर 1/2। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ से रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर। देखो ये पहले अलग अलग था, इसको एक साथ रूट ले लिए हम, ठीक है। तो 36 प्लस y - 7 का स्क्वायर बाय 16 प्लस -3 - y का स्क्वायर बराबर, ये रूट में था इधर आएगा तो स्क्वायर में चढ़ जाएगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करना फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आपका आराम से y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आराम से y का वैल्यू निकल जाएगा तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी उसी तरह प्रूफ करना है, ठीक है, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा है, आराम से आप बना सकते थे। पॉइंट इतना डी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट वर्टेक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑलरेडी बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो है वर्टाइसेस है किसका है, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC का है, एट वर्टेक्स ए पर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए,
तो आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना है क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिएगा इसमें और आराम से एक इक्वेशन बनेगा तो ए का वैल्यू आराम से निकल सकता है। देखो इतना तक हमने आपको कोशिश किया पूरी अच्छे तरीके से बताने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। और इस तरह का ही कंटेंट हम देते रहें, इसके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, ये हमारे केवल सब्सक्राइबर के लिए। जो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जैसे लोग मोटिवेट होएं। आपके शेयर्स करने से या सब्सक्राइब करने से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।